प्रिंट मीडिया और पोर्टल में आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है कि नारी बंधन अधिनियम, आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के द्वारा इस बिल को गिरा दिया गया, महिलाओं का अपमान हुआ और महिलाएं इससे बहुत जो आक्रोशित है, दुखित है। तो उसी के संदर्भ में आज प्रेस के ब्रीफिंग के लिए मैं समर्पित करता हूँ मंच को आदरणीय दीदी शांति मेहरा जी, विकास शर्मा जी और पूरे मंच को मैं समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरे सबको नमस्कार, पत्रकार भाइयों को और मेरे साथ बैठे हुए हमारे उधम सिंह नगर के जिलाध्यक्ष जी हैं भाई कमल जी, हमारे महापौर हैं विकास जी, हमारी महिला मोर्चे की प्रदेश की महामंत्री रश्मि जी हैं, हमारी ब्लॉक प्रमुख जी हैं और जिलाध्यक्ष जी हैं महिला मोर्चे की, हमारे मीडिया से बैठे हुए हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। जैसा सभी को आपको पता होगा कि विषय हमारा जो नारी वंदन अधिनियम है, इस पर हमारा विषय है। आपने देखा ही होगा 16 और 17 तारीख को जब लोकसभा में ये कार्यक्रम चल रहा था, नारी वंदन अधिनियम लागू करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए थे कि महिलाओं को इतने यानी पूरा आज़ादी के इतने साल भी के बाद भी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो महिलाएं परिवार की धुरी हैं, जो महिलाएं देश को चला सकती हैं, ऐसे में जो नारी वंदन अधिनियम हमारा चला, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को देखते हुए उनकी नीतियों को बनाने के लिए केंद्र में और महिला की गरिमा को, उसका सशक्तिकरण किस तरीके से हो, उसको सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। यानी मोदी सरकार में जो योजनाएं बनी उसकी धुरी केवल महिलाएं रही। आपने देखा होगा जब पहला उनका 15 अगस्त को लाल किले से भाषण हुआ था, तो भी उन्होंने उस भाषण में, पहले भाषण में कहा था कि पूरे देश में जो है इतने हम चाहते हैं कि शौचालय बने। अब लोग ये कहते थे कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है मंच से इतना कहा कि मैं शौचालय बनवाऊंगा, लेकिन उसकी जो आगे की जो सोच थी वो कोई नहीं सोच पाया। और जो हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं वो बहुत दूर की सोचते हैं। आखिर उन्होंने उस गरीब महिला को, जिनसे रोग उत्पन्न हो रहे थे, जिनकी कितनी बीमारियां हो रही थी, कितने हादसे हो जा रहे थे, उसके लिए हमारे देश में उसके बाद उन्होंने करोड़ों शौचालय ऐसे खोले हैं जिनमें हमारी लड़कियों को, जिनमें हमारी माताओं बहनों को सुविधा हो रही है। ऐसे जो हैं माननीय मोदी जी ने शौचालय खोले हैं। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो मुख्य हमारी एक योजना माननीय मोदी जी की थी, देखिए तब से जो है, जब से ये योजना लागू हुई बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तब से हमारी इस प्रदेश में या इस देश में बेटियों के प्रति एक सोच बदली है। और हमें भी, उन बेटियों को भी लगता है जो आज तक पढ़ते नहीं थे, जो बिल्कुल गरीब थे, वो भी उनको लगता था कि हमारी बच्ची पढ़ पाएगी, या उनसे काम कराते थे। लेकिन जब से मोदी जी ने कहा बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तब से जो है उन लड़कियों की भी सोच बदली है और उनके परिवार में उनके माता पिताओं की भी सोच बदली है। अब आया आगे मुद्रा योजना। यह एक ऐसी योजना, वो भी महिलाओं को केंद्रित करके माननीय मोदी जी ने उन महिलाओं का विकास, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको मुद्रा लोन देके उन्होंने अपना इसमें आगे को बढ़ी हैं। उनका आर्थिक रूप में वो बहुत सशक्त हुई हैं, इसलिए जो है मुद्रा योजना में भी हमारी महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। आगे आया आवास योजना। देखिए मैं महिलाओं से ही सारा रिलेटिव बता रही हूँ आपको। आवास योजना यानी पूरे देश में जहाँ जहाँ भी मोदी जी ने आवास दिए, उनमें क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये हमारी इसकी जो है ये आवास का जो भी चाबी मिलेगी हमारी महिला को मिलेगी, और जो बोर्ड लगेगा वो भी महिला के नाम में लगेगा। यानी उसी दिन से हमारी महिला एक कॉन्फिडेंट आता है कि मेरे नाम में मेरा घर है, मैं अब सब कुछ कर सकती हूँ।
इसलिए ये योजना भी हमारे माननीय मोदी जी ने घर देकर घर की लक्ष्मी को चाबी दी, घर की चाबी दी है। उज्ज्वला योजना बनाया। उज्ज्वला योजना में देखिए पूरे धुएं से मुक्ति मिली है। पूरे देश में जो गरीब घर के लोग होते थे वो लकड़ी से खाना बनाते थे, उसमें उज्ज्वला योजना हमारे माननीय मोदी जी ने उनको धुएं से मुक्ति दिलाई और उसको उज्ज्वला योजना का उनका स्तर सुधारा। इंद्रधनुष योजना, टीकाकरण, माताओं और बच्चों को जो टीके लगे हैं, मतलब टीके के अलावा उनको आर्थिक रूप में भी सशक्त करना। उस जिसका बच्चा होता है उस महिला को टीके भी लगते हैं और उसको कुछ राशि भी मिलती है और उनको किट भी मिलते हैं, लक्ष्मी किट जिसे कहा जाता है। यानी महिला को किस तरीके से परिपक्व करना है, महिला का स्वास्थ्य ठीक करना है, महिला को एक स्वावलंबी बनाना है, ये अगर किसी की थी तो वो भारत के प्रधानमंत्री, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सोच थी। इसलिए मात्र वंदन योजना जो गर्भवती माताओं को पोषण और आर्थिक सहारा मिला था। एक योजना दिया उन्होंने, लखपति योजना। देखिए वो लखपति योजना में भी आपको देख रहे होंगे आप लोग, पत्रकार लोग हैं, पूरे देश में हजारों और करोड़ों की संख्या में हमारी दीदी लखपति दीदियाँ हैं जिन्होंने अपना एक काम करके जो भी हुनर उनको आता है उसको आगे करके उन्होंने उसमें बहुत अच्छा काम किया है और वो आगे बढ़ी हैं और उसी में लखपति दीदी में वो सशक्त भी हुई है। इसलिए हमारी जो है इस सरकार के प्रति भी हम प्रतिबद्ध हैं कि हम जो नीति निर्धारण कर रहे हैं हमारे माननीय मोदी जी, उन नीति निर्धारण के जो निर्माता हैं माननीय मोदी जी, उनका जब 16 और 17 तारीख को जब नारी वंदन जो अधिनियम लागू हो रहा था उसको विपक्षियों ने और विशेष तौर पर कांग्रेस और डीएमके, कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी, ये सारी पार्टियों ने विरोध किया और एक सुर लगा के इन्होंने कहा कि जी यह अधिनियम अभी लागू नहीं होगा। और देखिए हमारी सारी देश की महिलाओं में जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, जिनको पूरे राजनीतिक सोच जिनका आगे आ गया है, सामाजिक सोच जिनकी आगे बढ़ गई है और आर्थिक रूप में भी वो सशक्त हो गई हैं, ऐसी महिलाओं के लिए यदि इस देश को चलाने के लिए जब आधी आबादी हमारी महिलाओं की हो सकती है, जब वोट हमारा 50% महिला दे सकती है, वोट देकर एक सरकार बना सकती है, वोट देकर आपको भाइयों को जिता सकती है, अन्य पार्टियों में जो भी जीतते हैं उस महिला जो 50% हमारे देश की महिलाएं हैं वो जो है जिताकर उनको भेजती है। लेकिन उन्हीं लोगों ने, विपक्षी पार्टी के उन्हीं लोगों ने महिलाओं का विरोध कर उन महिला हमारी जो नारी शक्ति जो वंदन में 50% का 33% का हमको आरक्षण मिल रहा था उसमें उन्होंने उसमें रोक लगा दी है। इसलिए हम इसका बहुत निंदा भी करते हैं और बहुत इसका विरोध करते हैं। हमारी सारी बहनें जो हैं आगे को भी सारी योजनाएं बन रही कि हम इसका किस तरीके से अपनी भावनाओं को बाहर निकाल कर इसका विरोध करें। 2029 में संसदीय प्रणालियों में महिलाओं की केवल 33% मौजूदगी रही और उसको आगे करने के लिए देखिए जब 1996 में बिल आया उसमें बहस हुई लेकिन पास नहीं हुआ। फिर दोबारा आया 2010 में बिल आया और केवल एक ही सदन में पास हुआ और दूसरे सदन में वो नहीं चल पाया। 27 साल लग गई, यानी 27 साल आपको महिला आरक्षण बिल को पास करने में 27 वर्ष लग गए हैं। और उसके बाद जब 2023 में मोदी सरकार जी ने कानून बनाया तब भी इन्होंने जो है इसका विरोध इसका विरोध किया और महिलाओं की जो नारी वंदन अधिनियम है उसको लागू नहीं होने दिया। और इसी में हमारे गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा, विपक्ष के झूठ को बेनकाब करते हुए उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत का अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहेगा। यानी मोदी जी ने भी गारंटी दी और हमारे इस प्रदेश के गृह मंत्री उन्होंने भी गारंटी दी कि देखिए अगर आप कहते तो उन्होंने तो कहा मैं ब्लैंक चेक दे देता हूँ आपको, क्रेडिट आप ले जाइए इसका कि आप ही कर रहे हैं, विपक्ष आप ही कर रहे हैं, लेकिन आप इस अधिनियम को लागू होने दीजिए क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान का प्रश्न था और महिलाओं को एक सशक्त
एक कार्य करने का, इस देश को यदि विकसित बनाना है तो ये महिलाएं ही आगे इसको देश को विकासशील बना सकती हैं। क्योंकि देखिए, हमारी घर की धुरी, परिवार की धुरी महिलाएं होती है। वो सारा काम करती है, केवल एक घर को ही चलाना नहीं, बच्चों को देखना, सास ससुर को देखना, माँ बाप को देखना, उसके बाद यदि कोई आजीविका का उसका कोई नौकरी है तो उसको देखना, उसके बाद वो जो है घर आती है, घर भी बच्चों को देखती है। जब एक परिवार चला सकती है तो क्या महिला देश नहीं चला सकती है? आप किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं? और विरोध करने के केवल एक मकसद है कि मोदी जी ने यदि इस अधिनियम को लागू करने की सोच रहे हैं तो हम इसका विरोध करते हैं। विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, वो उसका कोई लॉजिक नहीं होता है। इसलिए हम सब जो है इन टीएमसी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बहुत विरोध करके इनकी बहुत कड़ी निंदा करते हैं। महिला सशक्तिकरण और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए 16-17 तारीख से 2 दिन का हमारा ये सत्र चला और लगातार उस सत्र में उनको समझाया गया। लेकिन उनको जो है हमारा केवल विरोध करना है करके इस ये विरोध का आचरण भी गलत था। विरोध करना एक दूसरी बात होती है, उस विरोध में आपका क्या व्यवहार है, आप किससे कैसे बात कर रहे हैं। आप विपक्ष के नेता हैं, आपका तो इतना सम्मानित पद है पूरे देश में। देखिए, विपक्ष का नेता बिल्कुल सामने होते हैं, प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता आमने सामने रहते हैं, लेकिन आपको बोलने का तमीज़ नहीं। आप कैसे मैं कह रही हूँ, आप प्रधानमंत्री समझ के मत बोलिए। घर के एक बड़े से कैसे बोला जाता है ये हम सबको पता है। यदि हमारे संस्कारों में, हमारे परिवार में ये बताया जाता है कि आप बड़े का आदर करो, आप बड़े से श्रद्धा, उनकी जो है इज्जत से बोलो। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता को आपने देखा होगा, बहुत उनका बोलने का तरीका इतना गंदा है कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है, भाई ये विपक्ष के नेता हैं या कोई सड़क में घूमने वाले हैं। इसलिए जो है हम विपक्ष के नेता की विशेष तौर पर राहुल गांधी की भी बहुत घोर निंदा करते हैं, प्रियंका गांधी की भी घोर निंदा करते हैं कि उन्होंने, प्रियंका गांधी महिला होकर महिला के पक्ष में बात नहीं करी और हमारा विरोध किया। अब देखिए, जो मोदी जी सोचते कि 2029 में हम इसको लागू करेंगे, अभी तो हुआ नहीं। अब क्या है, 2035 में होगा, उसके बाद पता नहीं कब ये लागू होता है। और कम से कम हम तो अभी इस उम्मीद में नहीं रहते हैं कि मैं इसमें लड़ पाऊंगी। हमारी तो उम्र जा रही है। थोड़ी सी उम्मीद थी कि हो सकता है अगर ये 29 में लागू हो जाता तो हमें भी महिला होने के नाते थोड़ी एक उम्मीद थी कि हम भी चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन ये जब लागू नहीं हुआ तो हमें भी बहुत निराशा हुई। मैडम, विपक्ष का कहना है कि 2023 में जो बिल पास हो गया था उस समय भाजपा ने इसे लागू नहीं किया और अब जो है भाजपा अपने फायदे के लिए लागू कर रही है। उनका तो साफ कह रहा है कि जो सीटें वर्तमान 547 उस पर भाजपा से लागू 547 सीटें क्या बोला? 543 सीटें जो है हाँ, उन्हीं सीटों में महिला बिल जो है उनको नहीं। एक बात बताइए, क्या पूरे देश में महिलाओं को लड़ने का अधिकार नहीं है? आप ये बताइए। अब वो कहते हैं कि उन्हीं में से आप 543 में से ही आप जो है आरक्षण लागू कीजिए। ऐसे कैसे होगा? जब एक देखिए, आप 2096 में जब ये लागू ये हुआ था, तो उसके बाद 1996 में या फिर 1947 में जब ये लागू हुआ था तो हमारे देश की जो जनसंख्या थी बहुत कम थी। आज हमारे देश की जनसंख्या बढ़ गई। 7-8 लाख में सांसद हुआ करता था, ठीक। अभी क्या है, 25 लाख 30 लाख एक सांसद के क्षेत्र में 25 लाख वोटर हुए। अब उस पैसा तो उतना ही है और ये विकास करना है तो आप कैसे करेंगे? आपको तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना सीटें। तो आप परिसीमन भी आपको करना पड़ेगा, सीटें भी आपको बढ़ानी पड़ेंगी। ये तो बहुत आवश्यक है ना। देखिए, 25 लाख और 1 लाख या 7 लाख में अंतर है। जब 7 लाख हुआ करता तो विकास अपने आप होगा एक सांसद का। अब 25 लाख हैं, 26 लाख हैं, कहीं कहीं तो 30-30 लाख भी एक सांसद के अंदर में आते हैं। ये बताइए। विपक्ष का कहना तो ये भी है कि जब सीटें बढ़ेंगी 543 से 800 से ज़्यादा हो जाएंगी, विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी तो देश पे बोझ भी पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में सांसद और विधायकों को कितना वेतन मिल रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, और एकदम डबल हो जाएगा तो खर्चा बढ़ेगा, देश पे बोझ पड़ेगा सीधे। ये तो विकास भी तो होगा ना।
विकास भी तो होगा। आखिर देश को विकास करना है या नहीं करना है? क्या हम 1947 की तरह रहें? देश को एक विकसित भारत बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना ही होगा कि हमें सांसदों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, भाजपा इस बिल को सदन में लेके आई, क्या भाजपा ने पहले से तैयारी नहीं की थी? पहली बार सदन में बिल फेल हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है? आगे भविष्य में इसे कैसे पास कराया जाए? देखिए नरेंद्र जी, आज जो ये मेन है, हमारा उद्देश्य क्या है कि इस देश के अंदर सबको समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले। हमारे यहाँ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, आदिवासी महिलाओं की आदि पुरुष भी हैं। आप जो कह रहे हैं कि हमारे देश पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि एक एक सांसद पर इतना दबाव है, वो क्षेत्र में जा ही नहीं सकता। और हम उन लोगों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं कि जहाँ प्रतिनिधित्व हम दे नहीं पा रहे हैं। तो एक तो प्रतिनिधित्व सबको मिलना चाहिए। जो हमारी लोकसभा है वो जब छोटी होगी तो हमारे सांसद सब जगह पहुँच पाएंगे। और वो बजट और वो नीति, आज आप देख रहे हो देश की जीडीपी तीसरे स्थान पर पहुंच गई। आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जो कांग्रेस की 70 साल तक लूट चलती थी वो तो 2014 से ही बंद हो गई। तभी जब हमारे पास फंड है, हमारे पास बजट है, तभी हम प्लानिंग बढ़ा रहे हैं। आज चाहे वो निकाय हो हमारे, चाहे हमारे विधानसभाएं हो, लोकसभा हो, सब जगह एक अलग डेवलपमेंट की प्लानिंग चल रही है। हमने स्मार्ट सिटी के रूप में भी शहर को आगे बढ़ाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये प्रेस का उद्देश्य जो है, हमारा उद्देश्य यह है कि हम समान रूप से सबको प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। हमारी सरकार ये चाहती है कि हमारी जो आधी आबादी है, जब पंचायत में आरक्षण दिया तब तो कांग्रेस ने खुशी खुशी समर्थन किया, क्योंकि पंचायत से उनकी सीटें डिस्टर्ब नहीं हो रही थी। और जब आज हमारी ये ब्लॉक प्रमुख रीना गौतम जी हमारे बगल में बैठी हैं, कहीं ना कहीं एक सशक्त नेतृत्व आया है। जब पढ़ी लिखी महिला, जब उनको मौका मिल रहा है, तो जब पंचायत के अंदर हमने देखा आज बहुत सारी ऐसी प्रधान है जो पहाड़ के अंदर इतना अच्छा काम कर रही हैं कि मैं उनको देखता हूँ कि वो राष्ट्रपति से सम्मानित हो रही है। बहुत सारी वीडियो उनकी वायरल होती है। आखिर कांग्रेस को क्या डर है? एक तरफ वो बहाना बनाते हैं कि सीटें कम हो जाएंगी। उसका प्रेजेंटेशन हमारे अमित शाह जी ने दिया कि किसी भी राज्य में सीटों की परसेंटेज कम नहीं हो रही है, यानी उस परसेंटेज के अनुपात में वो सीटें बढ़ रही हैं। यानी एक उत्तराखंड है, आज यहाँ 5 सीटें हैं, एग्जाम्पल यहाँ 7 सीटें होंगी या 8 सीटें होंगी, तो वो उस परसेंटेज से हमारी सीटें यहाँ बढ़ रही हैं। ऐसा कहीं किसी स्टेट पे नहीं है। खाली वो महिलाओं को रोकना चाहते हैं। आज महिलाएं जागरूक हो गई हैं, आज महिलाएं देश का नेतृत्व कर रही हैं, और ये हमारी संस्कृति में है। हमने माँ दुर्गा की पूजा की है, माँ काली की पूजा की है, यानी जब देवी देवताओं पर भी कष्ट आया तो उन्होंने नारी को ही आगे किया है। और ऐसा नहीं है, जब मुगलों ने हमारे पे राज किया, अंग्रेजों ने हमारे पे राज किया, तो रानी लक्ष्मीबाई जैसी हमारी वीरांगनाओं ने, ऐसी बहुत सारी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने घर से निकलकर अपने संतान को भी संभाला, अपने राज्य को भी संभाला, और उसके बाद उनके दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का भी काम किया। आज हम देखते हैं हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, आप देख रहे हैं देश को नई दिशा दे रही है। आज हमारी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। आज वो जीडीपी तीसरे स्थान पर लेके चली गई है। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी बनी है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से नए विचारों, नए के साथ काम हो रहा है। यानी हम अपनी बहनों पर भरोसा ही नहीं करना चाहते हैं। मैं देखता हूं कि हमारी बहनें, हमारे परिवार भी हैं, हमारी पत्नियां किस प्रकार से पूरे घर को भी मैनेज करती हैं। अगर उसमें से कई बहनें ऐसी हैं कि घर का काम करने के बाद फिर जाके जॉब भी करती हैं। तो ये हम अगर अपनी बहनों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम बहाने बना रहे हैं, और उसमें कुछ दल तो उसमें भी तुष्टीकरण ढूंढ रहे हैं। जिन्होंने 70 साल तक मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की है, आज वो कहते हैं कि मुस्लिम बहनों को अरे ये सीटें दे दी जाएं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदू बहनें इतनी कमजोर हैं कि इनका नेतृत्व मुस्लिम करेंगी? आप धर्म के आधार पर क्यों बांट रहे हैं भाई? हाँ, नेतृत्व बहनें करेंगी, ये उसमें मुस्लिम भी हो सकती है, उसमें हिंदू भी हो सकती है, सभी हो सकती हैं। हाँ, आपके दलों पर निर्भर करता है। आप खाली वहाँ बोलते हैं, आप मुसलमानों का आज तक आपने कोई उद्धार नहीं किया। 70 साल में 3 तलाक की बात आती है तो आप मुस्लिमों का समर्थन करते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? आप कब तक इस देश को पीछे ले जाना चाहते हैं? 2014 से बाद में इस देश का स्वरूप बहुत बदला है, और मैं बहुत भरोसे के साथ कहता हूं कि हमारी बहनों को जब भी नेतृत्व मिलेगा
वो पुरुषों से अच्छा काम करेंगी, क्योंकि जिस ईमानदारी और निष्ठा के लगन के साथ उनको काम करने का जज्बा होता है, और ईश्वर ने उनको ताकत दी है। अगर एक इंसान को धरती पे लाने का भी कोई काम कर रहा है तो हमारी बहनें कर रही हैं, उनको वो ताकत दी गई है कि वो अपनी दर्द पीड़ा के बाद भी एक इंसान नए उसको जन्म देने की भी क्षमता रखती है। तो ये नारी शक्ति को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने इस बिल का नाम रखा नारी शक्ति वंदन, यानी हम नारियों को सम्मान कर रहे हैं। हम कोई इसमें लाभ हानि नहीं ढूंढ रहे थे कि हमें कोई विशेष, अगर चुनाव होगा तो आपके दल में भी बहनें होंगी, क्या सारी बहनें बीजेपी से ही जुड़ी हैं? उनको ये खतरा हो रहा है कि सारी बहनें मोदी जी को पसंद कर रही हैं, कहीं ना कहीं उन्हें राजनीतिक अस्तित्व हिलता हुआ नजर आ रहा है। तो हम लोग अभी आज इस बिल को नहीं ला पाए हैं, हमें इसका खेद है। लेकिन जब ये कांग्रेस के लोग, टीएमसी के लोग, डीएमके के लोग जब जनता के बीच में जाएंगे तो अवश्य हमारी बहनें इनसे पूछेंगी कि आखिर क्या हमारी गलती थी, क्यों हमें आपने नहीं आने दिया, हमें क्यों प्रतिनिधित्व नहीं करने दिया। ये बिल भी आएगा, ये बिल भी पास होगा, हम समय का इंतजार करेंगे, और हमारी जो ये आबादी है और ये जो नारी शक्ति है, जब ये दुर्गा का रूप लेके, काली का रूप लेके चुनाव में इनसे पूछेंगी तो निश्चित तौर पर जब हमारे सांसद बढ़ेंगे, हमारा बहुमत बढ़ेगा, ये बिल भी पास होगा और इनको आने वाले चुनाव में इनका जवाब भी जरूर मिलेगा। हमारी जो नीयत है प्रधानमंत्री जी की, कहीं पे भी किसी प्रकार का अपना स्वार्थ या कोई राजनीतिक लाभ लेने की नहीं थी। आप देख रहे हैं, अभी दीदी ने भी बताया कि हम महिला सशक्तिकरण चाहते हैं, और महिला सशक्तिकरण की तमाम योजनाएं भी दीदी ने बताई। हम महिलाओं समूह के माध्यम से भी तमाम प्रकार से उनको रोजगार दे रहे हैं। इस बजट में भी प्रधानमंत्री जी ने शी मार्ट की घोषणा की है कि यानी हर शहर में मार्ट बनेंगे। तो नारियों को भी आगे आना चाहिए। हम मीडिया के माध्यम से भी ये चाहते हैं कि हमारी बात, आज प्रांत ने तय किया कि हर जिले मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो यहाँ दीदी और हमारी जिम्मेवारी लगी है। तो हम चाहते हैं कि ये नारियों की बात घर घर तक पहुँचनी चाहिए, और ये तुष्टीकरण अब बंद होना चाहिए। ये तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, समान भाव, सबका साथ, सबका विकास, सबको अवसर मिलना चाहिए। लेकिन आप ये कह के कि मुस्लिम बहनों को आप आरक्षण दीजिए, तो क्या हिंदू बहनें नेतृत्व नहीं कर सकती? और हमारी बहनों ने नेतृत्व जब जो आवश्यकता पड़ी है तब तो नेतृत्व भी किया है, दुश्मनों के छक्के भी छुड़ाए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देश को अब मत बांटिए। 70 साल आपने देश को बांटने का काम किया। मैं प्रधानमंत्री जी के साहस की उनको बधाई देता हूँ, और हम सब मिलकर आपके सहयोग से फिर भविष्य में इस बिल को लाएंगे, और हमारी बहनों को हम पूरा समान प्रतिनिधित्व, एक समानता के साथ सबको जोड़ते हुए उन पे हम उसको फिर से लागू करेंगे। महिला मोर्चा जिला आप बोलेंगे? सर, छत्तीसगढ़ में जो महिलाएं और युवतियां काम कर रही हैं उनका शोषण हो रहा है, तो उनके लिए क्या करें? कैसे शोषण, किस प्रकार से? कुछ उन्हें हड़ताल करने को मजबूर करना हो रहा है। कहाँ पे मिल रही है? छत्तीसगढ़ में। नहीं, कौन सी कंपनी में? बहुत सी कंपनी है। नहीं, कोई एग्जाम्पल की बढ़ोतरी को लेकर है? वेतन की बढ़ोतरी। आप पार्टिकुलर कोई अगर विषय बताएंगे तो ऐसे मैं उस पर तब जवाब दे पाऊंगा। कोई अशुभ ले लिया, एक जना बताओ आप। टाटा कंपनी है, जो टाटा का ही वेंडर है, वो भी है, 2-3 और कंपनी। ठीक है, क्या प्रॉब्लम उसमें? वेतन बढ़ाने को लेकर। तो इसमें देखिए, कोई नारियों को अलग से प्रताड़ित नहीं किया जा रहा, उस विषय को इसमें ना जोड़िए। ये कहीं ना कहीं वेतन बढ़ाने को लेके, या उनको जो उनका एग्रीमेंट होता है, कंपनी का इंक्रीजमेंट होता है, इंक्रीमेंट होता है, कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। हाँ, तो ठीक है, आपने मुझे जानकारी दे दिया। मैं अभी आपके सामने ही अभी एएलसी डीएलसी से बात करते हैं, और उसमें हम जो भी मजदूर हैं उनके साथ खड़े होंगे, जो भी नियम अनुसार कार्रवाई वो करेंगे। देखिए, मेरा एक सवाल था कि भाजपा कांग्रेस इस समय आमने सामने है महिलाओं को लेकर। 27 साल से ये मामला चल रहा है। लेकिन अगर चुनाव की बात देखी जाए, लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, अन्य पार्टियां हो, हमारे उत्तराखंड में भी कितनी महिलाओं को कांग्रेस पूरे देश के अंदर सर्वाधिक विधायक को टिकट, एमपी को टिकट भारतीय जनता पार्टी ही देती है। हम अपने प्रदेश की बात करें, एक महिला सांसद है हमारी, 33% आरक्षण दे रहे हैं। दूसरी बात, हमारी एक राज्यसभा की सांसद है, वो भी महिला है। तो अगर ये बात तो अगर आप देखेंगे बड़े परिप्रेक्ष्य में पूरे देश के स्तर पे, तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक पार्टी है, 5 में से 2 महिलाएं हमारी हैं।
विधायक भी हैं बहुत सारे, विधायक भी हैं और हमारी पार्टी इसमें और माननीय मोदी जी मेयर्स हैं, मेयर है, सब जगह हम लोग देते हैं। चेयर तो बगल में बैठी है हमारे, हमने तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली बीजेपी, नहीं, भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट भाई साहब, समय रहता है ना कि ज्वाइन हो जाती है। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उस संगठन के अंदर भी हमारे यहाँ सर्वाधिक महिलाएं हमारी पार्टी के अंदर हैं। और आदरणीय मोदी जी संकल्पबद्ध है महिलाओं को, भाई मोदी जी की सरकार महिलाओं के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रही है और निश्चित रूप से ये जो अधिनियम और जो आरक्षण है ये मोदी जी की सरकार देगी आने वाले समय में, आप देखेंगे। और कोई किसी का कुछ और हो गया? हाँ बोले आप? प्रमुख जी आप बोलेंगे कुछ? आप अब महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष हमारी सम्मानित बहन नीता सक्सेना जी डॉक्टर साहब बताएंगे आगामी जो हमारे कार्यक्रम है महिला मोर्चा के। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय सभी महिलाएं बहुत ही ज्यादा दुखी हैं और गुस्से में भी हैं। उनका गुस्सा आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये बर्ताव विपक्ष ने किया है बहुत ही मतलब अच्छा नहीं किया कि एक तो बिल पास नहीं होने दिया और उसके बाद जो उन्होंने वहाँ पर कृत्य किया कि तालियां बजा रहे थे महिलाओं के लिए, वो तालियां बजा करके इस तरह का वो दिखा रहे थे। तो इस तरह महिलाएं मतलब समझती है, देखिए भारतीय नारी को समझती है, हर दुख को सहती है, लेकिन जब समय आता है तो बदलाव के साथ किया है। तो हम महिलाएं सभी इस बात से बहुत नाराज हैं, क्रोधित हैं और अपना गुस्सा दिखाने के लिए हम लोग जल्दी प्रदर्शन करने वाले हैं। हमारे यहाँ भी महिला सम्मेलन प्रदर्शन होने वाला है जिसमें सभी महिलाएं रोष व्यक्त करेंगी और आने वाले समय में भी आप लोगों को महिलाओं का रोष दिख जाएगा क्योंकि महिलाएं देखती हैं कि कौन उनके साथ है और कौन उनके रास्ते में खड़ा है। तो उसका जल्दी आप लोग को रोष भी नजर आने वाला है।